अब यहाँ पे आप देखो हाई डेंसिटी की वजह से आप पौधे कितने कमज़ोर है, बारीक है और छोटे छोटे है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि जहाँ पे भी एक प्रॉपर स्पेसिंग है, जैसे मान लो इस पौधे में स्पेस है, तो आप देखोगे कि इसके चौड़े पत्ते हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग बहुत प्रॉपर है। इसमें भी देखोगे तो आप प्रॉपर ब्रांचिंग आई हुई है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हाई डेंसिटी पे केवल बीज की मात्रा बढ़ाने से उत्पादन नहीं आएगा। जब पौधे का डेवलपमेंट हो तो उसका जो रूट जोन होता है, तो रूट जोन में उसको बराबर खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, उसके अलावा सूर्य प्रकाश भी उस पौधे को बराबर मिलना चाहिए। तो ये फैक्ट डिपेंड करते हैं आपके खेती के ऊपर। और आपकी फसल का उत्पादन गिरने का और एक कारण है। वो कारण ये है, मैं आज आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, कि आप देखोगे कि इनका जो देखो यहाँ पे एक तो पानी नहीं होने की वजह से अब इतने में ये पौधे कम है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रहा था कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो पौधे हैं ना, एक तो ये बिजाई के समय पे आप देखोगे कि इसमें बहुत हाई डेंसिटी पे इन्होंने बो दिया है। तो इसमें से कुछ पौधे इन्होंने निकाल लेना था एक्चुअली। जैसे मान लो ये निकाय करके ये, तो इसमें क्या होता है कि ये गैपिंग हो जाती है ना, ऐसे पौधे कुछ निकाल लेना था ये। तो इसमें होता ये कि प्रॉपर पौधों को जगह मिलती फैलने के लिए, तो इसमें होता है कि उत्पादन बढ़ता। अब आप देखोगे कि इन पौधों में जो ब्रांचिंग होनी चाहिए थी ना, वो ब्रांचिंग हुई नहीं है, कम हुई है ब्रांचिंग। आप देखोगे यहाँ पे ये ब्रांचिंग 3-4 ब्रांच हुए हैं, ये 3-4 ब्रांच हुए हैं, ये ब्रांच हुई है, ये कम हुए। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये पौधे के आसपास जो है ना, 1 फीट 1.5 फीट पे दूसरा पौधा नहीं है। तो आप इस पौधे में देखो कितने ब्रांच हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ब्रांच निकली है। तो जहाँ पे 4 दाने गिरने थे बीज के, वहाँ पे एक ही दाना गिरना था। मतलब ये मान के चलिए कि आप कम से कम 6 इंच 8 इंच या 1 फीट पे अगर ये इसकी बुआई हुई होती तो इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा आता। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो है पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी डिपेंड करती है आपके फसल उत्पादन के लिए। तो ये मुख्य कारक होते हैं कि आपका जो यील्ड नहीं आता है ना, उसका मैंने आपको एक कारण बता दिया। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि फसल के लिए, किसी भी फसल के लिए सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है, मतलब सिंचाई समय पे होना कितना महत्वपूर्ण है, ये एक चीज़ समझने वाली है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जो केमिकल खेती करना चालू कर दिया है, और जैसे कीटों को मारने के लिए हम जो केमिकल का यूज़ करते हैं, तो उनके साथ साथ देखा जाएगा तो हमारे जो मित्र कीट होते हैं ना, वो भी मरते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि सरसों के खेत में अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया है, तो इस समय सरसों है फूल पे पूरा, आप देख सकते हैं पीछे तक पूरी फ्लावरिंग है और सभी दूर फूल ही फूल है। जो पॉलिनेशन की क्रिया करने के लिए अब मैं देखेंगे कि जो मित्र कीट है तो ये आना चालू हो गए हैं, और मित्र कीट जो है ना, ये यहाँ पे कर रहे हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कर रहे हैं। जो पर परागन की क्रिया होती है ना, वो करने में लगे हैं। छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हैं इसमें, आप देखोगे तो ये यहाँ पे भी एक मधुमक्खी अभी थी, उड़ गई है। तो ये आपका लॉस हुआ। और अगर इसमें पर परागन की क्रिया नहीं होगी तो हर फूल दाने में कन्वर्ट नहीं होगा, समझिए ना। तो आपका उत्पादन हर हमेशा गिरेगा। तो इसलिए आपको कम से कम, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, तो आप कम से कम ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा परसेंटेज घटा दीजिए। कुछ ऑर्गेनिक खेती की भी प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे, ताकि आप मार्केट के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, तो कम से कम आप अपने परिवार के लिए तो जो है थोड़ा जहर मुक्त खाना उगा सके।
तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था मधुमक्खियाँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ पूरी उड़ रही है।